हाय, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान कॉम्पिटिटिव जोन पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। अपना क्लास चल रहा है एसएससी जीडी स्पेशल, है ना जी? यही चला है ना? हाँ, एसएससी जीडी का क्लास चल रहा है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग टैकल कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। कुछ दूरी है, दूरी दिया नहीं है, 64 की स्पीड से वो जा रहा है और वापस साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट आता है। जितना दूर गया उतना दूर ही वापस आया है। तो कोई बोला है क्वेश्चन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। शुरू करें? शुरू किया जाए? चलो, हाँ जी, औसत चाल पूछा है, शुरू करते हैं। औसत चाल हमने बताया था आपको, पहला क्लास जिस दिन ले रहे थे हम लोग एसएससी जीडी का उस दिन भी एक औसत चाल वाला प्रश्न आया था। वहां हमने बताया था कि जब भी औसत चाल पूछे आप क्या करेंगे, कुल दूरी बटा कुल समय लगा लेंगे। कुल दूरी बटा कुल समय। इससे क्या होगा कि चाहे वो कितना बार कितना भी दूरी और कितना भी चाल दे दे, कितना भी समय दे दे, 1 2 3 4 5 कितना भी, यहां से निकालना आसान हो जाता है। बाकी तो दो चाल दिया हुआ है, दो दूरी होगा, औसत चाल तो फॉर्मूला से भी निकल जाएगा, लेकिन हम फॉर्मूला को ज्यादा रेफर नहीं करते हैं। देखिए, कुल दूरी, अच्छा हम बोलते हैं कि दूरी तो दिया नहीं है। दूरी दिया है? नहीं दिया है ना जी, दूरी तो दिया नहीं। जब दूरी नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं कि वो कुछ दूर गया होगा, है ना जी, कुछ दूर गया होगा। हम क्या बोल रहे हैं कि चाल कितना है, 64 और 16। चाल कितना है, 64 और 16। तो हम इस 16 और 64 का लघुत्तम ले लेते हैं। चाल दिया है 64 और 16, इन दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। कितना हो जाएगा? 64 होगा। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा जी? 64 हो जाएगा। तो इसी को हम दूरी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? दूरी। कैसा रहेगा, है ना जी? चलिए, तो एक बात बताइए, 64 किलोमीटर वो जा रहा है, 64 किलोमीटर जा रहा है और वापिस 64 किलोमीटर आ भी रहा है, ठीक है? 64 किलोमीटर गया और 64 किलोमीटर आ गया, हमने मान लिया है, ठीक है? अच्छा जी, ये हो गया कुल दूरी। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा जी अपना? ये कुल दूरी हो गया। अच्छा जी, अब एक बात बताइए, 64 किलोमीटर 64 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है, यानी कि 64 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस जा रहा है, सफर कर रहा है, जा रहा है गंतव्य स्थान पर। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा और 64 से 64 कट जाएगा। कितना बचेगा? 1 घंटा बचेगा। कितना बचेगा जी? 1 घंटा। अच्छा जी, अब फिर वापस जब आ रहा है उधर से, तो दूरी तो अपना 64 माना है हमने, और वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आ गया, है ना जी? वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आ रहा है। इसको ऊपर लिखते हैं, हाँ जी। अब जब यहाँ वापस आएगा तो किलोमीटर किलोमीटर तो फिर कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा? ये घंटा तो ऊपर चल जाएगा ना जी, हाँ, घंटा ऊपर चल जाएगा। यहाँ भी नीचे था तो ऊपर चल गया। अब 16 से कट जाएगा कितने बार में? 4 बार में। अब इसको समझने की जरूरत है। देखिए, 64 किलोमीटर और 64 किलोमीटर, 64 किलोमीटर गया और 64 किलोमीटर वापस आ गया। कुल दूरी कितना हो गया? कुल दूरी कितना हो गया? कुल दूरी कितना हो गया जी? 64 और 64 128, है ना जी? 128 किलोमीटर की दूरी हो गई, कुल दूरी हो गया 128। और जो घंटा बचा हुआ है, घंटा किसका यूनिट है? समय का। तो कुल समय चाहिए ना हमको, तो 1 घंटा तो उसको जाने में लगा, 1 घंटा जाने में लगा और वापस आने में 4 घंटा, 4 घंटा आने में लगा। तो ये घंटा जो है, दोनों में घंटा है, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 128 किलोमीटर और 5 घंटा। यही तो अपना औसत चाल है। औसत चाल, चाल में क्या होता है? दूरी होता है और समय होता है। दूरी बटा समय चाल होता है। और इसको काट देंगे, जो कटेगा वही आंसर होगा। कितना हो जाएगा जी? 5 दूनी का 10, है जी? 5 दूनी का 10, 5 25 और 10.3 बच जाएगा ना जी? 5 6 30, यानी कि 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन चेक कीजिए, ए अपना ऑप्शन सही है, ए आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए, इसको छापिए। अगला क्वेश्चन है, 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं। 5 घंटी है,
सुबह का 9 बज रहा है, यानी कि AM में है। एक साथ बज गई, यहाँ बजे, हाँ जी, एक साथ बज गई। और उसके बाद 1 घंटी 12 सेकंड बाद बजती है, एक घंटी 18 सेकंड बाद, 1 घंटी 24 सेकंड बाद, ऐसे करके 12, 18, 24, 36 और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती है। बोल रहा है 9 बजे तो एक साथ बजी है, अगली बार फिर कितने बजे एक साथ बजेगी, पांचों के पांचों। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो घंटी वाला और पुनः एक साथ बजने वाला, कुछ नहीं करना है, जो भी दिया रहेगा उसका लघुत्तम निकालेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना दिया हुआ जी? 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 45 सेकेंड। इसका ले लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे? एलसीएम। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम निकालिए जल्दी से। 12 दूनी 24 कट गया, 18 दूनी 36 कट गया, और सिर्फ हमारे पास बचा कितना? 24, 36 और 45। 24, 36 और 45, इसका करना है एलसीएम। 24, 36 और 48, इसका सिर्फ एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम 45 है ना जी? हाँ 45, सॉरी 45। इसका एलसीएम निकालेंगे 2 से ले ले पहले, 12 हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, ये तो कटने से रहा। फिर 6 लेते हैं, 3 लेते हैं, तीनों में कटेगा, है ना जी? 3 ले लेते हैं, 3 चौक 12, 3 छक 18, 15 3 45। फिर 3 ले लिया, यहाँ 4, यहाँ 3 दूनी, यहाँ 5, है ना जी? और फिर यह 2 से कट गया, 2 1 5, 5 दूनी क्या? 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, कितना हो गया? 40, और 3 त्रिका 9, 360, कितना हो गया जी? 360। यानी कि अपना इसका लघुत्तम होगा 360 सेकंड। कितना होगा? 360 सेकंड। 360 सेकंड के बाद, 360 सेकंड के बाद ये जो घड़ी है 9 बजने के बाद 360 सेकंड के बाद एक साथ बजेंगे। 360 सेकंड का मतलब क्या होगा जी? इसको अगर 60 से हम भाग कर देंगे तो किससे बदल जाएगा? मिनट में बदल जाएगा। ये हो गया मिनट, 0 0 6 बार में कट गया, यानी कि 360 कट गया, 6 मिनट हो गया। कितना हो गया? 6 मिनट। यानी कि 9 बजे बजा था और 9:06 पर वापस फिर से बजेगा। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ये वो आपका आंसर, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है 80,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में 1,17,128 रुपया हो जाएगी? नॉर्मल सी बात है, हमको सबसे आसान क्या दिख रहा है? ब्याज का दर कितना दिया हुआ है? 10%। ये सबसे आसान कर दिया। पहली बात, इसको तो नॉर्मली हम लोग बना लेंगे बिना किसी फॉर्मूला के, 10% बढ़ा देंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज है, इसका मतलब कि मिश्र धन पर ब्याज लगेगा। तो नॉर्मली दिया कितना है? 80,000 रुपया दिया हुआ है ना जी? और 10% पहली वर्ष में बढ़ जाएगा। जब पहली वर्ष में 10% बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? इसका 10% कितना होगा जी? 8,000। ये 8,000 बढ़ जाएगा, कितना हो गया? एक वर्ष में। एक वर्ष के बाद कितना हो गया? 88,000 हो गया। अच्छा जी, फिर अगली बार जब 10% लगेगा ब्याज तो मिश्र धन पर लगेगा, फिर 10% कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। अगली बार बढ़ेगा जब दूसरे साल, तो 0088 बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 008, 16 हार्सिन 1 और यहाँ 9। 2 साल में कितना हो गया? 96,800। फिर अगली बार जब 10% लगेगा तो 3 साल में कितना हो जाएगा? फिर यहाँ 0,869 इतना बढ़ जाएगा। 0,8,800 कितना हो जाएगा जी? 14 हार्सिन 1, 9 6 15, 16 हार्सिन 1, 9 1 10, कितना हो गया? 10, 1,06,480। और जब एक बार और लगेगा, एक बार जब और लगेगा तो चौथे वर्ष में इसका कितना होगा? 10% इतना हो जाएगा 10,648, यानी 8,4,6,0,1 जोड़े तो 8 हो जाएगा। 8 4 12 हार्सिन 1, 10 1 11 हार्सिन 1, 6 1 7 गो एगो एगो। ये अपना आंसर हुआ। इतना ही दिया ना जी? इतना ही दिया हुआ है, 1,17,180। अगर 10% दिया हुआ है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना जी? 10% बढ़ाकर ही पता कर लेंगे। लेकिन समझने की बात यह है कि क्या हर बार 10% देगा? नहीं देगा। तो क्यों ना मेथड भी सीख लें। आंसर तो इसका हो गया 4 साल, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। आंसर तो इसका भी है, लेकिन थोड़ा सा सीखते हैं। इसको अगर दूसरा कुछ दिया जाता तब कैसे करते? चलिए जी, सबसे पहला काम ये करते कि अंतर चेक करते कितना बढ़ा है। क्या करते हैं? अंतर चेक कर लेते हैं कितना बढ़ा है। देखिए तो 80,000 रुपया है और कितना हो गया? 1,17,000 हो गया ना जी? तो कितना बढ़ गया? 37,128 बढ़ा ना जी? 80,000 से
1,17,000 हो गया, यानी कि 37,128। और कितना से बढ़ा है? 80,000 से, और गुना 100। ये अपना 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कटा ना जी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ये अपना हुआ, कटने के बाद भाग लगाते हैं। 37,128 बटे में कितना है? 800। 800 कैसे लिख दें? 8 गुने 100। कोई दिक्कत है आपको? ऐसे लिख सकते हैं 8 गुने 100। अब 8 से भाग लगाएंगे, जितना आएगा नीचे से दशमलव लगा देंगे, ये पता चलेगा कि कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, मूलधन में कितना प्रतिशत बढ़ गया। आइए, 8 चौके 32, कितना बचेगा जी? 5। और यहाँ कितना है? 1 है, कितना हो गया? 51। 8 छक 48, कितना बच जाएगा? 3। 3 गो 2 गो 32 गो, 8 चौके 32, और फिर कितना हो जाएगा? 1। 8 एकम 1, कट गया ना जी। तो 46 4 1 बटा कितना हो गया? 100। 2 जीरो है, ऊपर जाएगा 46.41। अब 46.41 प्रतिशत की वृद्धि कब होती है? जब आर अपना 10% होता है। आइए देखते हैं। जब 10% होगा तो +10 +10 +10 +10, यहाँ 10 गुने 10 होता है ना जी, 10 गुने 10 बटा 100, कितना हो गया? 10 10 20 और +1, क्योंकि एक गुना होगा 100 होगा, कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 21। तो जब 10 और 10 का 2 बार किया 21 आया, तो फिर अगली बार जब 10 और 10 का करेंगे, फिर यहाँ कितना आ जाएगा? 21। अब 21 और 21 का फिर करेंगे ना जी, तो 21 और 21 का जब करते हैं, कहाँ ले ले, यहाँ ले लेते हैं। 21 + 21 + 21 गुने 21 बटे 100 जब करते हैं, तो कितना आता है? ये जोड़ने पर 42 + 441 बटे 100 होगा, ये कटेगा, यहाँ आएगा, यानी कितना हो जाता है? 46.41 प्रतिशत। यानी हमको ये पता चला कि 10% जब वार्षिक दर रहता है, तो 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 46.41 होता है। और यहाँ जब हमने चेक किया तो 46.41% का वृद्धि हुआ था। तो अगर दूसरे तरीके से अगर 10% नहीं दिया होता, तो ये तो निकल गया ना, आंसर तो बहुत पहले आ गया है, लेकिन ऐसे भी हम बना सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको। शुरू करें, चलिए। अगला क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का व्यास बताना है हमको। बेलन का व्यास है कितना है, पूछा है। आइए शुरू करते हैं। त्रिज्या दिया हुआ है कितना? 9, और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, और शंकु पिघलाना है। क्या है जी? शंकु। अच्छा, यहां देखते हैं, बन जाएगा, यहाँ इतना हो जाएगा। शंकु पिघलाना है, यानी कि जितना का जितना शंकु है, यानी जितना भी शंकु के अंदर माल मटेरियल अटेगा, उस सबको पिघला देना है। यानी शंकु का आयतन निकालने के लिए बोला है। शंकु का आयतन जो होता है, क्या होता है जी? शंकु का आयतन कितना होता है? पाई 1/3 पाई r² h, है ना जी? 1/3 पाई r² h। अच्छा जी, और बेलन बनाना है। क्या बनाना है? बेलन। तो बेलन का आयतन कितना होता है जी? बेलन का आयतन पाई r² h होता है ना जी। यानी कि इसको चेंज करके ऐसा बनाना है, यही ना क्वेश्चन है जी। देखते हैं। 1/3 गुने पाई गुने r का मान कितना दिया हुआ है? 9 गुने 9। अच्छा, ऐसे बनाते इधर से, ठीक है। देखिए ऐसे करते हैं, 1/3 गुने पाई गुने 9 गुने 9 गुने कितना दिया है? 15 ना जी। ऊंचाई कितना है? 15 सेंटीमीटर। अब इसी को चेंज करना है, बराबर करना है किसके? पाई गुने, और r तो 9 ही रहेगा, 9 गुने, नहीं इसका तो नहीं दिया ना जी, इसका r ही पूछा है। पाई गुने r गुने r गुने r, r गुने r गुने 45, यही होता है ना जी, पाई r² h, है ना जी। चलिए, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, और 15 तिया 45 से 45 कट जाएगा। यहाँ क्या बचा? r² बचा, और इधर क्या बचा? 9 बचा। जैसे स्क्वायर हटेगा इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि r बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अच्छा जी बंधु मेरे, आर नहीं पूछा है, बेलन का व्यास पूछा है। क्या पूछा है? व्यास। व्यास का मतलब 2r, a r तो त्रिज्या होता है,
और जब 2r होता है तो व्यास होता है। त्रिज्या का मान कितना आ गया 3, तो 3 गुने 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन चेक कीजिए 5 6 बी नंबर आंसर हो जाएगा। छाप लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहन एक टेबल को 2832 रुपया पर बेच रहा है। यदि उसका लाभ 18% है तो टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा? है जी। अच्छा एक बात बताइए, ये विक्रय मूल्य दिया है जी, एसपी दिया हुआ है। एसपी कितना दिया हुआ है जी 2832 रुपया, 2832 रुपया है जी। और प्रतिशत में इसको 18% का लाभ हो रहा है, 18% का लाभ हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, 18% का लाभ है, यानी कि एसपी में ही तो सीपी और प्लस जो लाभ होता है, लाभ यानी कि प्रॉफिट, दोनों जुड़ गया, एसपी हो गया, है ना जी। सीपी हमेशा कितना होता है 100%, सीपी हमेशा कितना होता है 100%, और लाभ कितना दिया हुआ जी 18%, यानी कि एसपी कितना है 100 और 18 कितना हो गया 118%, और 118 पर कितना दिया हुआ है 2832 रुपये, है ना जी। 100% पर निकाल देंगे क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा, निकाल देते हैं। ये 118, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया, है ना जी, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया, कटेगा, काटते हैं। 2 बार में काटते हैं पहले, 18 दूनी की 36, 2 बार में 236, कितना हो जाएगा जी 236 हो जाएगा, घटेगा 13, 13 में से 6 गया 7, है ना जी। यहाँ क्या बचेगा 7, 7 में से 3 गया 4, और ये कितना हो जाएगा 2, हाँ जी 18 चौके 72, 4 बार में कट गया, यानी पहले हम 2 बार में काटे और फिर 4 बार में, 24 बार में ये कट गया। ये 24 बार में अपना 28 32 कट जाएगा, 24 में गुना हो जाएगा 100 से, कितना हो जाएगा जी 24 गुने 100, यानी कि 2400। ऑप्शन चेक कीजिए सी, 2400 जो है ये अपना सीपी निकल गया, ठीक है, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है अपना 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? हाँ जी, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं। 40 है और इसको छोड़कर इसको छोड़ देना है ना जी, और इधर 50 को भी छोड़ देना है, इसके बीच में तो देखिए तो 41 एक संख्या है, 41 में ना तो किसी संख्या से भाग लगता है ना ही किसी अंक से, एक और 41 को छोड़कर किसी संख्या से कटने वाला नहीं है, तो एक तो ये हो गया। और दूसरा 43 देख लीजिए, 42 तो कट जाएगा ना, 42 तो कट जाएगा, 43 ये 2 हो गया, और एक 47, 44 कट जाएगा, 45 कट जाएगा, 46 कट जाएगा, 47 नहीं कटेगा, यानी 47। कितने हो गए 1 2 3, 1 2 3, 3 ऐसी संख्याएं हैं 40 और 50 के बीच जो कि अभाज्य संख्याएं हैं, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। हाँ जी, तो यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे तक फॉरवर्ड कीजिए, दूसरों को बताइए। यहाँ एसएससी जीडी का सीरीज चल रहा है, यहाँ से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबको टैकल किया जाएगा, सबको लिया जाएगा और बनाया जाएगा, और अलग अलग मेथड भी सीखने को मिलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।